जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एवन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023 जो 10 जनवरी से 14 फरवरी तक एग्जाम आयोजित किया जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में बस 1 से 2 दिन का समय बचा हुआ है। आप लोग को अच्छा से तैयारी करना है और अपने पर विश्वास रखना है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। तो थोड़ा दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम है, आप लोग रणनीति समझ लीजिए। इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले जीडी में क्या होता था, तो 100 प्रश्न पूछा जाता था। कितना प्रश्न? 100 प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन 2023 में पैटर्न क्या कर दिया, बदल दिया गया। दोस्तों इसमें कुल 80 प्रश्न ही पूछा जाएगा। अब मार्क की बात कर ले तो यह 160 मार्क का प्रश्न कुल प्रश्न होगा। दोस्तों एक प्रश्न 2 मार्क का है। दोस्तों इसमें 1 घंटा का समय मिलेगा, यानी कि 60 मिनट का समय मिलेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/2, यानी कि 2 प्रश्न आप गलत बनाते हैं तो 1 प्रश्न आपका सही से चल जाएगा। तो दोस्तों पिछले बार 80% कट ऑफ गया था, जिसका 80% आ गया था उसका रिजल्ट हो गया था। इस बार दोस्तों 80% कट ऑफ नहीं जाने वाला है, इससे कम रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी पिछले बार कम था लेकिन इस बार 45,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। दोस्तों आपको तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का उसी प्रश्न को लगाना है जिसमें आपको 2 ऑप्शन छाट दीजिएगा। 2 ऑप्शन में लगे 50% इसमें, 60% इसमें, तो 60% वाला को ऑप्शन टिक करना है। इस तरह से आपको टिक लगाना है। दोस्तों अगर आप 50 और 60 के बीच में प्रश्न सही कर लेते हैं, 50 से 60 के बीच में आप प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। और 60 से ज़्यादा बनाइएगा तब तो सिक्योर हो जाइएगा। 50 और 60 के बीच में आपको कोशिश करना है, बनाना है। तो दोस्तों चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरह से आप लोग मोटिवेट होते रहे। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है मिल्खा सिंह, धनराज पिल्ले, MS गिल या PT ऊषा। तो फ्लाइंग सिख के नाम से दोस्तों मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि या मंगल। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो यह शुक्र है। और पूछते दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? दूसरा प्रश्न है, अगर एग्जाम में पूछ दे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वह बुध हो जाएगा। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो वह शुक्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे, तीसरा नंबर पूछ दे, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? तो कुल 8 ग्रह है। कितने हैं? कुल 8 ग्रह है। सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद दोस्तों सूर्य है, उसके बाद तीसरा नंबर पे पृथ्वी है, चौथा नंबर पे मंगल है, 5वां नंबर पे बृहस्पति है, और 6ठा नंबर पर दोस्तों शनि है, और 7वां नंबर पर दोस्तों अरुण, जिसे हम लोग यूरेनस कहते हैं, और वरुण है 8वां ग्रह, और जिसे हम लोग नेपच्यून कहते हैं। कौन कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो कुल 8 ग्रह है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और दोस्तों प्रश्न पूछता है, पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो वह कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन सा? तो चंद्रमा है। दोस्तों ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन है शिमला, ईटानगर, गंगटोक या गुवाहाटी। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। दोस्तों शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, और गंगटोक सिक्किम के, यह जो गंगटोक है यह सिक्किम की राजधानी है। और यह दोस्तों गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी असम राज्य के प्रमुख एक नगर है। दोस्तों असम का अगर पूछते असम का राजधानी कहाँ पर है, तो वह दिसपुर हो जाएगा। कहाँ पर? तो दिसपुर। आप लोग सारे फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष या 16 वर्ष। तो वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, MN राय, भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन है? तो यह सुभाष चंद्र बोस जी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादक क्षेत्र इनमें से कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या असम। तो भारत में सबसे ज्यादा असम राज्य जो है चाय का उत्पादन करता है। दोस्तों 51% से ज्यादा जो है असम राज्य अकेले चाय का उत्पादन करता है, 51% से ज्यादा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या पंडित जवाहरलाल
लाल नेहरू। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब दोस्तों हमारा संविधान लागू किया, पूर्ण तरह से लागू किया गया, तब यह जो है इसे अध्यक्ष के रूप में, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार कर लिया गया। प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करना है कि भारत में पूर्ण तरह से संविधान कब लागू किया गया था। पिछले वीडियो में हम बताए थे। 8वां नंबर प्रश्न है, बुल एंड बियर किससे संबंधित है? ऑप्शन है मांग मुद्रा बाजार से, शेयर बाजार से, गल्ला बाजार से या बैंकिंग क्षेत्र से। तो बुल एवं बियर शेयर बाजार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से नकदी फसल कौन सा है? ऑप्शन है मूंगफली, जौ, गेहूं या मटर। तो नकदी फसल कौन सा हो जाएगा? मूंगफली हो जाएगा। दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो यह मूंगफली हो जाएगा। गेहूं और जौ की बात कर ले तो यह खदान फसल है, और मटर जो है यह दलहन है। क्या है? तो यह दलहन है। ये तीनों क्या है? तो नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आ जाएगा। गेहूं और जौ खदान फसल है, मटर दलहन है, मूंगफली केवल इस ऑप्शन में मूंगफली जो है नकदी फसल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से पढ़िए कि एग्जाम में 100% रिजल्ट कर पाइएगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन कभी प्रधानमंत्री नहीं बने? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इनमें से कौन कभी प्रधानमंत्री नहीं बने? तो वह कौन थे? तो वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कौन थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दोस्तों आप लोग को बताना है, आप लोग को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो यह हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है टका, रुपया, येन या लिरा। तो नेपाल की मुद्रा है रुपया, और भारत की भी मुद्रा क्या है? तो रुपया। दोस्तों टका कहाँ की मुद्रा है? तो यह बांग्लादेश की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? तो यह बांग्लादेश की मुद्रा है। येन कहाँ की मुद्रा है? तो यह बर्लिन, ब्रुसेल्स, टोक्यो का येन मुद्रा है। और लीरा कहाँ की है? तो यह दोस्तों तुर्की, लेबनान, सीरिया, इन सभी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो लीरा कहा जाता है। तुर्की, लेबनान और सीरिया की मुद्रा को लीरा कहा जाता है। और येन दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, येन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कहाँ की है? बर्लिन, ब्रुसेल्स और टोक्यो की मुद्रा येन है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, लॉर्ड कर्जन या विवेकानंद। तो सती प्रथा को बंद कराने में राजा राम मोहन राय ने सहयोग किया था। दोस्तों सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन ने 1829 ईस्वी में, कब? 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और इसे बंद कर दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बंद कर दिया गया। 13 नंबर प्रश्न है, आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जन्म लिया था, वह क्या थे? ऑप्शन है साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, खगोल विज्ञान एवं गणितज्ञ या चिकित्सक। तो आर्यभट्ट खगोल विज्ञान एवं गणितज्ञ थे। क्या थे? तो यह खगोल के महान विद्वान थे एवं गणितज्ञ भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध में रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में लगे गंभीर चोट से मारे गए थे? ऑप्शन है सैमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या बेबेल योजना। तो यह दोस्तों सैमन कमीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैमन कमीशन हो जाएगा। दोस्तों सैमन कमीशन जब भारत आया, इसके विरोध में लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में रैली निकाला। इसका नेतृत्व करते हुए जब पुलिस ने इस पर लाठी चलाया तो उसकी चोट से यह गंभीर हो गया, इसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। कब? भारत में अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे भारत में सैमन कमीशन कब आया, कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ है, अगर पूछ दे भारत में सैमन कमीशन कब आया, तो यह 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को सैमन कमीशन भारत आया। इसी के विरोध में जो है लाला लाजपत राय को पुलिस के द्वारा लाठी से चोट लग गई और इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, सांबर झील कहाँ पर है? सांबर जो झील है वह कहाँ पर है? ऑप्शन है राजस्थान में, तमिलनाडु में, दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में। तो सांबर झील राजस्थान में। कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में। दोस्तों यूएनओ यानी कि यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करती है? तो ऑप्शन है यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, FAO। तो यह कौन बच्चों के लिए काम करता है? तो यह यूनिसेफ काम करता है। कौन काम करता है? तो यूनिसेफ काम करता है। यूनिसेफ का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। तो कई बार दोस्तों एग्जाम में इसके जो है क्या कहते हैं फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रिबिल शब्द
किससे संबंधित है? डेरिवेल जो शब्द है वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से या क्रिकेट से। तो डेरिवेल शब्द जो है दोस्तों यह फुटबॉल और हॉकी में शब्द लिया जाता है। डेरिवेल शब्द हॉकी और फुटबॉल से खेल से क्या है तो संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? ऑप्शन है अश्वघोष, कालिदास, रवि कीर्ति या भर्तृहरि। तो यह अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की महान कीर्ति है। क्या है? तो यह कालिदास ने इस पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र टैगोर, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। किसने किया था? तो यह शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के बेलपुर में किया था। पश्चिम बंगाल के बेलपुर में इसकी स्थापना किया था। कब किया गया था? तो यह 1901 ईस्वी में। दोस्तों इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। 20वां नंबर प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन जोड़ता है? ऑप्शन है टाइग्रेस जल संधि, कुक जल संधि, पाक जलडमरू, फार्मोसा जल संधि। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू है? तो यह पाक जलडमरू है। दोस्तों आप लोग ये पाक समझ के भारत और पाकिस्तान के बीच में मत समझ लीजिएगा। यहाँ पर कई लोग गलत कर देते हैं और ये बिहार पुलिस, बिहार दरोगा कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखना है, पाक जलडमरू, पाक जल संधि कहाँ पर है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच है। कहाँ पर है? भारत और, ये जैसे यहाँ भारत है और यहाँ श्रीलंका है तो इसके बीच पाक जल संधि है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है रॉयल बंगाल टाइगर, शेर, हाथी या नीलगाय। तो भारत की राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसे हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। भारत की राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधों को पढ़ने की लिपि क्या है? अंधों को पढ़ने की लिपि कौन सी लिपि है? तो यह ऑप्शन है रोमन लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि या ब्रेल लिपि। अंधों को पढ़ने वाली लिपि ब्रेल लिपि है। इसे फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने 1821 ईस्वी में इसका आविष्कार किया। कब किया गया? तो 1821 ईस्वी में लुई ब्रेल ने इसकी आविष्कार किया। वह कौन थे? तो यह फ्रांसीसी लेखक थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां नंबर प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम जगह क्या है? ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, गंगा सागर या कन्याकुमारी। तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट यानी कि सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो यह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कई विद्यार्थी क्या करते हैं दोस्तों, कन्याकुमारी मार देते हैं। तो कन्याकुमारी नहीं है, भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह सी राजगोपालचारी थे। कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर और आज के क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न है, खरीफ फसल कब काटी जाती है? ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में, मई जून में। तो खरीफ फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। दोस्तों खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है आप लोग कमेंट जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों 2 से 3 बार पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। सारे फसल के बारे में बताया है। नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को कमेंट जरूर करना है और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।